हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना आज एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इससे पहले वाले जो हमने वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट किया है वो है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड हो चुका है। तो हम वन बाय वन क्या कर रहे हैं, जो हमने चैप्टर नंबर जब 1 में सीखा था कि 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले था कि कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा होता है उसको कैसे कैसे हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि आंकड़ों का संकलन। अब उसमें हमने ये देखा था कि जो डाटा कलेक्ट होता है वो 2 मेथड से होता था, एक था सेंसस मेथड एंड दूसरा था सैंपल मेथड। उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज आती है वो क्या होती थी हमारी, कि जो भी हमारा डाटा है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन के ही ये पार्ट चल रहा है। थर्ड स्टेज चल रही है हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो डाटा है वो टेबल में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और अब हम ये देखेंगे कि जो डाटा है वो डायग्राम से कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसमें हम 2 टॉपिक सीखेंगे, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में बार डायग्राम भी ज़रूर आता है और पाई डायग्राम भी आपका बनाने के लिए आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मीनिंग यही बताना है, व्हाट इज़ मीन बाय बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स होते क्या हैं? देखिए, बार डायग्राम्स का मतलब होता है जो भी हमारा डाटा होता है उस डाटा को हम क्या करते हैं, डायग्राम मतलब एक हम डायग्राम पे प्रेजेंट करते हैं। और वो डायग्राम कैसा होता है, किस फॉर्म में बनता है, वो हम एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बार्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बार्स बनाते हैं। तो उसी को बोला गया है बार डायग्राम। देखिए, बार डायग्राम्स क्या है? बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। मतलब जो भी हमारा डाटा होता है उसे हम रेक्टेंगल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आप सभी को पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। यहाँ पे जो भी दिया होगा, ईयर है, ईयर लिखना है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमें डिटेल गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। तो हमें क्या करना है, उन डिटेल को देखते हुए हम इस तरीके के स्टूडेंट्स कुछ क्या बना देते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं। ऐसे जो भी जैसा भी हमें डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लेने के बाद, अब ये कैसे मैं बना रही हूँ वो हम अभी सीखेंगे आगे। अभी मैंने बस आपको इतना दिखाया, ऐसे हम क्या बनाते हैं, ये रेक्टेंगल्स बनाते हैं। तो वही बोला कि फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। और जो ये बार्स होते हैं आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स। इन बार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं। ये क्या बन गए, अलग अलग कॉलम्स बन गए। तो ये होता है हमारा बार डायग्राम। ठीक है। अब जो ये बार डायग्राम है इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बार। जो हम ये बार बना रहे हैं अलग अलग, इनके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये बताया आप यहाँ पे एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो कि जो सभी की, देखिए जो लेंथ है वो कम या ज़्यादा हो रही है। इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद इसकी है, फिर इसकी सबसे छोटी लेंथ है। बट आपने देखा होगा इनकी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये इसका फीचर है कि जो रेक्टेंगल्स की जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। वो कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है, वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कम या ज़्यादा हो सकती है। बट इन सभी की जो ब्रेथ होगी वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो देखिए, द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की आपको वैल्यूज़ अलग अलग दी हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है। दैट इज़ लेंथ मे बी मोर और लेस बट ब्रेथ रिमेन्स द सेम। लेकिन हमेशा जो ब्रेथ रहेगी वो
सेम ही रहती है। नेक्स्ट है बार्स में बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये वर्टिकल बनाया है, जो बार्स हम बनाते हैं स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल भी बनाए जाते हैं। जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से भी बार्स को बनाया जाता है, ऐसे। तो कहने का मतलब है कि जो बार्स हम बनाते हैं वो ऐसे वर्टिकल भी बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बनाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हम बनाते हैं हमेशा वो वर्टिकल ही ज़्यादा यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल तो अगर आपको सपोज़ अगर एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल बनाना है तो ही बनाओगे, अदरवाइज़ आप हमेशा वर्टिकल ही बनाओगे। तो हाउएवर यूजुअली देयर आर यूज्ड इन देयर वर्टिकल फॉर्म। थर्ड पॉइंट कह रहा है बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो बार्स आप देख रहे हो सभी इक्वल डिस्टेंस पे बनते हैं। ये अगर आपने चीज़ नोटिस की हो, पहले मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा, फिर मैंने ये बनाया, जितना गैप यहाँ छोड़ा उतना ही गैप यहाँ छोड़ के फिर ये बनाया, फिर जितना यहाँ छोड़ा है गैप उतना ही यहाँ छोड़ के फिर ये बनाया। ऐसे आप यहाँ देख रहे हो सभी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो क्या है, एक जैसा है। तो हर बार्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। नंबर फोर्थ, ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेस लाइन। जितने भी हम ये बार्स बना रहे हैं सभी की बेस लाइन क्या होती है, एक होती है, इसी बेस लाइन पे बनते हैं। और हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं तो वो इस बेस लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सभी का जो बेस लाइन होती है वो कॉमन होती है। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे वर्टिकल बना दिया इस बेस लाइन पे, एक हॉरिजॉन्टल बना दिया इस वाली बेस लाइन पे, ऐसे नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है अनलेस डाटा एज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग दीज शुड बी प्रेजेंटेड टू फॉर्म बार्स ऑफ द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है अगर कई बार क्या है, अगर कोई एक ऑर्डर प्रॉपरली स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो जो हम बार्स बनाते हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी बना सकते हैं। एंड लास्ट कह रहा है टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये बार्स बनाए हैं इनको हम अट्रैक्टिव शो करने के लिए अलग अलग बार्स में कुछ हम डिज़ाइन कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, कुछ कलर भी कर सकते हैं अलग, इसमें रेड, येलो, पिंक ऐसे भी कर सकते हैं, या इनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ हम इस तरीके का इनमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे बार्स के फीचर। तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए कि बार डायग्राम होते क्या हैं और बार डायग्राम के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बार डायग्राम होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स 6 टाइप्स के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ नेम। पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, दूसरा होता है आपका उसको कहते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, थर्ड होता है मल्टीपल बार डायग्राम, फोर्थ होता है परसेंटेज बार डायग्राम, फिफ्थ होता है डेविएशन बार डायग्राम, एंड लास्ट होता है आपका ब्रोकन बार डायग्राम। तो ये 6 टाइप्स हैं। इन 6 टाइप्स के हमें अच्छे से मीनिंग पता होने चाहिए क्या होता है, और इन सभी को डायग्राम पर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो हम इस पूरे क्वेश्चन में सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 और 2 हमने देखा है कि बार डायग्राम क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जल्दी ही आपको इस क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना। ओके, थैंक यू।